बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फ़िज़िकल एजुकेशन विद शकील। आज की एक नई क्लास में मैं आपको वेलकम करता हूं और आज की इस क्लास में बाकायदा तौर पे मैं उस वादे का जो है बाकायदा तौर पे आगाज़ करूंगा जो मैंने आज से तकरीबन 8-9 माह पहले किया था कि हम जो है वो इस चैनल के थ्रू जो है वो कंप्लीट एमएससी, एमए, बीएस फ़िज़िकल एजुकेशन का जो है वो कंप्लीट कोर्स इंशाल्लाह ताला हम करवाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला आज से हम बाकायदा तौर पे उस वादे को निभाने की कोशिश करेंगे और हम अपना एमए, एमएससी, बीएस फ़िज़िकल एजुकेशन का बाकायदा कोर्स का जो है हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की जो ये पहली क्लास है, आज जो पहला हमारा लेक्चर होगा वो हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर इंसान जो मौजूद है इस दुनिया के अंदर उसके लिए उसको जानना ज़रूरी है, ख्वाह वो खिलाड़ी हो या वो खिलाड़ी ना हो। तो न्यूट्रिशन जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा जनरल सब्जेक्ट है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो आज हम लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस, अपने स्टूडेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन न्यूट्रिशन को लेकर के हम उनको इंशाल्लाह ताला जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। आज के जो क्वेश्चंस हैं, आज के जो टॉपिक्स हैं वो आपको पीछे वाइट बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन मौजूद है वो है व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ डाइट, डाइट क्या है। व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या होती है। व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज़ डाइजेशन एंड व्हाट इज़ कैलोरी। तो ये आज के 6-7 क्वेश्चंस हैं जो आज हम करेंगे और इंशाल्लाह ताला इसी तरह जो है वो डेली हम 5-6-7 जो है वो क्वेश्चन टॉपिक वाइज जो है वो हम इनको करते जाएंगे और इंशाल्लाह ताला हम कंप्लीट जो है वो कोर्स अपना कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद है, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है। न्यूट्रिशन को अगर हम इंग्लिश में एक लाइन में इसको समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि द फूड विच इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। या हम ये कह सकते हैं कि एनीथिंग विच इज़ गेन और इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेनिंग द फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम माशरे के अंदर, हम सोसाइटी के अंदर, हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर फ़ूड को इकट्ठा करते हैं, फ़ूड को लेते हैं। ठीक है, गेन करना या ऑब्टेन करना फ़ूड का इन्वायरमेंट से, दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, तो अब वो क्या हो सकता है, वो गंदम भी हो सकती है, वो चावल भी हो सकते हैं, वो कोई भी चीज़ खाने वाली भी हो सकती है, वो पीने वाली भी हो सकती है। तो कोई भी चीज़ जो इस दुनिया के अंदर मौजूद है जिसको इंसान खा सकता है या पी सकता है उसको हम न्यूट्रिशन कहेंगे। ठीक है, और ये एक प्रोसेस है, बाकायदा तौर पे एक प्रोसेस है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ गेनिंग और ऑब्टेनिंग द फूड फ्रॉम इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट से अपने खुराक, अपना फूड जो है वो लेना, दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है व्हाट इज़ डाइट। अब ये डाइट क्या है। हम अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं जी डाइट का ख्याल रखें, डाइट का ख्याल रखें, मुझे बताएं जी कौन सी डाइट ली जाए, कौन सी डाइट नहीं लेनी चाहिए, कौन सी डाइट फाइ। तो डाइट बेसिकली है क्या। तो डाइट बेसिकली क्या है, एक लाइन के अंदर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा और होपफुली आपको इंशाल्लाह ताला वो अच्छे से समझ आएगी कि एनीथिंग विच वी ईट इज़ कॉल्ड डाइट। ईट और ड्रिंक, ठीक है, कोई भी चीज़ इस दुनिया के अंदर जो हम खाते हैं या पीते हैं वो डाइट कहलाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम रोटी खाते हैं तो ये डाइट है, हम पानी पीते हैं तो ये डाइट है, हम दूध पीते हैं तो ये डाइट है, हम गोश्त खाते हैं, कोई भी चीज़, कुछ दालें खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं वो डाइट कहलाती है। ठीक है, ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन है बैलेंस डाइट। अब ये जो बैलेंस डाइट है इसको हम बाद में करते हैं, हम पहले करते हैं कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। तीसरा क्वेश्चन है न्यूट्रिएंट्स, के न्यूट्रिएंट्स क्या हैं। बेसिकली जो हमारी डाइट होती है ये मुश्तमिल होती है 2 बुनियादी जो है वो इसकी टाइप्स होती हैं। एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे होती हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट MACRO, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें ज़्यादा तादाद में चाहिए होते हैं। मिसाल के तौर पे हमें कार्बोहाइड्रेट्स की ज़्यादा तादाद चाहिए होती है, हमें फ़ैट्स की ज़्यादा तादाद चाहिए होती है और हमें प्रोटीन की ज़्यादा तादाद चाहिए होती है। तो ये 3 जो हमारे बेसिक जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं और इस फूड की वजह से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। तो इन जो हमारे बुनियादी 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और दूसरी जो टाइप होती है वो होती है माइक्रो, MICRO, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें कम मिकदार में चाहिए होते हैं और ये बुनियादी तौर पे हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। कौन कौन से हैं ये न्यूट्रिएंट्स, इसमें हमारे पास आ जाते हैं विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बुनियादी लाइफ के बहुत सारे कामों के लिए बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन हमें किसी किस्म की एक कैलोरी भी ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते। सो दीज आर नॉन कैलोरिक
न्यूट्रिएंट्स। तो ये हमारे पास हो गए न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा हो गया न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो दोज विच आर जो हम लेते हैं इन लार्जर अमाउंट, ठीक है, ग्राम्स और किलोग्राम्स, इवन नॉट इन दैट सेंस कि अगर हम पूरे साल की बात करें तो किलोग्राम हम कार्बोहाइड्रेट्स ले लेते हैं, लेकिन डेली लाइफ की बात करें तो हमें ग्राम्स में जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। और जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें मिलीग्राम्स के अंदर जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि हमारे पास विटामिन हो गया, जैसे हमारे पास मिनरल हो गया, वाटर हो गया, तो ये हमारे हो गए मिनरल। उसके बाद हमारा तीसरा है बैलेंस डाइट। जैसा कि मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर ये मैंने चीज़ एक्सप्लेन की कि हमारे पास न्यूट्रिएंट्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो, ठीक है। मैक्रो के अंदर हमारे पास आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, और हमारे पास माइक्रो के अंदर आते हैं विटामिन, मिनरल एंड वाटर। तो ये 6 न्यूट्रिएंट्स जो है ये हमारे पास टोटल होते हैं। और एनी फूड which contain all these 6 nutrients are called balanced diet, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि कोई भी ऐसी खुराक जो इन तमाम 6 के 6 न्यूट्रिएंट्स पे मुश्तमिल हो, ऐसी खुराक को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। इसकी बेस्ट और बेहतरीन एग्जांपल मिल्क की है, दूध। जो दूध हम इस्तेमाल करते हैं ये कुदरत की तरफ से बेस्ट बैलेंस डाइट है। ये एक ऐसी डाइट है जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स, ख्वाह वो माइक्रो हों या वो मैक्रो हों, वो इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो ये हमारे पास हो गया बैलेंस डाइट के जिसके अंदर तमाम न्यूट्रिएंट्स जो है वो मौजूद हों। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम अक्सर अपनी लाइफ के अंदर सुनते रहते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है, व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म, मेरा मेटाबॉलिज्म तेज़ है, फलां का मेटाबॉलिज्म स्लो है, मेटाबॉलिज्म कम होने की वजह से। तो ये है क्या बेसिकली, ये बुनियादी तौर पे मेटाबॉलिज्म क्या है। मेटाबॉलिज्म बेसिकली क्या है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस विच आर अकरिंग इन द बॉडी, ठीक है। एक ऐसी जो है वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन है मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस का जो हमारी बॉडी के अंदर होते रहते हैं, तो इनको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब ये जो मेटाबॉलिज्म है इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है कैटाबॉलिज्म और एक होती है एनाबॉलिज्म। जो कैटाबॉलिज्म होती है हमारे पास बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि इट इज़ द ब्रेक डाउन, ठीक है। ऐसे प्रोसेसेस जिसके अंदर जो है वो ब्रेक डाउन का प्रोसेस हो उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमने खाना खाया तो हम खाने की जो है वो अपने मुंह के अंदर उसको तोड़ते हैं और वो छोटे छोटे पीसीज में कन्वर्ट होके हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है। वो जो खुराक का हमारे दांतों को चबाना और दांतों का चबाना और दांतों की वजह से वो छोटा हो जाना, वो छोटा होकर जब हमारी बॉडी में जाता है तो वो ब्रेक डाउन होता है। तो जब वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है तो वो बेसिकली कैटाबॉलिज्म कहलाएगा। एनाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकअप और मेकिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ का बिल्डअप होना, किसी भी जो है वो केमिकल रिएक्शंस की मदद से हमारी बॉडी के अंदर बिल्ड। मिसाल के तौर पे हम खाना खाते हैं, उसको हम चबाते हैं, वो टूटते हैं, ये कैटाबॉलिज्म है। और टूटने के बाद वो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता हुआ हमारी बॉडी का जुज़्व खून बनता है, जुज़्व बदन बनता है। तो जब वो एनर्जी बन जाए, आफ्टर बिकम द एनर्जी, दिस इज़ कॉल्ड एनाबॉलिज्म। के पहले वो क्या हुआ, टूटा, कैटाबॉलिज्म, और फिर जब वो बना, हमारी बॉडी का जुज़्व बना, तो वो फिर हमारे पास एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है कि तमाम केमिकल रिएक्शंस का मजमूआ इज़ मेटाबॉलिज्म, और टूटने वाले प्रोसेस कैटाबॉलिज्म और दोबारा से बनने वाले प्रोसेस एनाबॉलिज्म। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद हमारे पास आता है डाइजेशन। डाइजेशन ये भी बड़ी बुनियादी सी टर्म है, हम डेली लाइफ के अंदर सुनते हैं कि मेरा डाइजेशन ठीक नहीं हुई, मेरी डाइजेशन बहुत अच्छी है, मेरी डाइजेशन अच्छी नहीं है। और आज के वक्त में तो जहाँ पे हर बंदे का डाइजेशन का मसला है, तो हमें ये समझना भी पड़ेगा कि बेसिकली डाइजेशन क्या होती है। डाइजेशन बेसिकली वो खुराक जो हमने अपने मुँह की मदद से और अपने डाइजेस्टिव ट्रैक की मदद से खाई और वो फिर ट्रांसफ़र होकर स्टमक में आई, और यहाँ पे आने के बाद वो खुराक का जो है वो डाइजेस्ट होना और उसमें से जो फाजिल मादे हैं उनका बॉडी से एक्सक्रीट कर जाना, और जो हमारे वो उससे कन्वर्ट हुई एनर्जी बनी उसका खून में शामिल होना, ये बेसिकली डाइजेशन होती है। अब ये जो डाइजेशन है इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं। एक इसकी टाइप होती है जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर बेसिकली किसी किस्म का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। इसके अंदर जो मैंने पहले बात की थी कि जब हम खाना खाते हैं और हमारे दांत और हमारे
सलाइवा जिसको हम सिलिवरी ग्लैंड्स कहते हैं उनकी मदद से खुराक का जो टूट रहा होता है और हमारे दांत उसको चबा रहे होते हैं, तो हमारा जब वो खुराक टूट रही होती है तो दिस इज़ कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। और उसके बाद यहाँ से फिर हमारे हलक से, लैरिंक्स से, फेरिंक्स से, एपिग्लॉटिस से, हमारी खुराक की नाली से जब वो स्टमक में पहुँचता है और स्टमक में पहुँचने के बाद वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और फिर वहाँ से जो है वो जब हमारा जुज़्वे बदन बनता है, जब एनर्जी बनती है इन द शेप ऑफ ATP, तो वो जो प्रोसेस है जब एनर्जी बन रही होगी और डाइजेस्ट हो रहा होगा तो उसको हम कहते हैं हमारा केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन क्या है कि खुराक का टूटना और हमारे जिस्म के अंदर ट्रांसफ़र होना और फिर हमारे उस खुराक का हज़म होना और फिर जिस्म का हिस्सा बनना, दिस इज़ कॉल्ड केमिकल डाइजेशन। उसके बाद हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ कैलोरी। कैलोरी क्या है? हम ये भी अपनी डेली लाइफ में सुनते हैं जी मुझे कितनी कैलोरीज चाहिए, मैंने इतनी कैलोरीज बर्न कर ली, मैंने इतनी कैलोरीज जो है वो मज़ीद ले ली। तो बेसिकली कैलोरी है क्या? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हमने डिस्टेंस को नापना हो तो उसके लिए हम पैमाना इस्तेमाल करते हैं किलोमीटर का। हमने अगर किसी वज़न को नापना हो तो हम पैमाना इस्तेमाल करते हैं किलोग्राम का। सिमिलरली जब हम एनर्जी इनटेक कर रहे होते हैं और हम कोई चीज़ खा रहे होते हैं तो वो उसको हम किस तरह से, वो जो एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है उसको नापने का जो पैमाना है उसको हम कैलोरी कहते हैं। ठीक है, तो ये कैलोरी बेसिकली क्या है? ये एक पैमाना है जिसकी मदद से हम जो है वो इस चीज़ का तयन करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी जो है वो मौजूद है। अब एट द एंड एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं बता देता हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो कितने जो है वो एक यंग अडल्ट को कितने कैलोरीज चाहिए होते हैं। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है बॉडी टाइप के ऊपर कि आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह आपकी हाइटेड है, आप जो है वो फैटी हैं, आपकी जो है वो फिज़िकल एक्टिविटी कितनी है, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी इस चीज़ का तयन करती है कि आपको कितनी कैलोरीज जो है वो रिक्वायर्ड है। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक 1800 से लेके तकरीबन 2200-2500 कैलोरीज तक जो है वो एक नॉर्मल यंग अडल्ट को जो एक जो है बुनियादी तौर पे कुछ फिज़िकल एक्टिविटी भी करता है और जो है वो उसका फिज़िकल स्ट्रक्चर भी बेस्ट है तो उसको 1800 से 2500 कैलोरीज जो है वो पर डे चाहिए होती हैं। एट दी एंड एक और क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ गया अचानक से, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो हमने पढ़ा ऊपर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के हवाले से कि जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट का अगर 1 ग्राम लिया जाए तो वो हमें 4 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। इसी तरह अगर हम प्रोटीन का 1 ग्राम लें तो हमें 4 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर हम फैट का 1 ग्राम लें तो वो हमें 9 कैलोरीज प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई जो हमारे न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो हमें जो है वो ग़िज़ाइयात के जो माहिर होते हैं, और हम डेली लाइफ में भी सुनते हैं कि ऑयली चीज़ें कम इस्तेमाल करें। क्यों कम इस्तेमाल करें? क्योंकि उनकी कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा होती है। अगर हम कार्ब्स ले रहे हैं तो 4 ग्राम, एक ग्राम से 4 कैलोरीज। अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं 1 ग्राम से 4 कैलोरीज। लेकिन अगर हम फैट का 1 ग्राम ले रहे हैं तो 1 ग्राम से 9 कैलोरीज हम जो है वो वहाँ से हासिल कर रहे हैं। तो दैट्स वाई हमें जो है वो फ़ैट की कम से कम मिकदार इस्तेमाल करनी चाहिए। आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा कि एक जो है वो यंग अडल्ट को या एक इंसान को एक दिन के अंदर कितने ग्राम कार्ब्स लेने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट की कितनी कितनी मिकदार लेनी चाहिए। तो आज के लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए ये लेक्चर बड़ा बेनिफिशियल होगा और आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, और इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला अब इसी तरह जारी रहेगा। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल के साथ आप जुड़े रहें। इंशाल्लाह ताला डेली की मैं जो है वो कोशिश करूँगा 1 या 2 दिन के बाद एक वीडियो जो है वो अपलोड करता रहूँ, ताकि आप जो है वो इससे भरपूर फ़ायदा उठाते रहें। और एट दी एंड मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को जो है विज़िट भी करें, देखें भी सही, और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें, ताकि मुझे पॉजिटिव फीडबैक मिले और मैं इंशाल्लाह इस तरह की जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं मज़ीद बनाता रहूं, ताकि स्टूडेंट जो है इससे भरपूर फ़ायदा उठाते रहें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो तक आप लोगों से मैं इजाज़त चाहता हूँ। मुलाकात होती है आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।